है भाई सबके? तो भाई आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का सेकंड असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है, पहले असाइनमेंट में हमने क्या देखा, पहले असाइनमेंट में हमने टॉपिक देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के असाइनमेंट में हम टॉपिक देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो भाई ये पार्ट 1 होगा इस वाले असाइनमेंट का। पार्ट 2 अभी आएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में कर देते तो वीडियो काफी लेंथी हो जाती, फिर वही भाई बच्चे देखते नहीं है लंबी वीडियो, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके पास सेकंड असाइनमेंट आएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको इस असाइनमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट हमारा, जो कि भाई किस टॉपिक पे था, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, और कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे और -1 माइक्रोकूलम यहाँ पे। तो भाई अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की हमें क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है भाई, पॉज करके एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो कि भाई मतलब एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देख लो। बेसिक सा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी पर, बहुत बेसिक सा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर ऐसे मतलब ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। तो भाई ये क्वेश्चन ट्राई करो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। ठीक है, तो कर लिया होगा। अब देखते हैं भाई, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे किसी भी सिस्टम की जब हम एनर्जी निकालते हैं ना, तो हमें वहां पे सबसे पहले पेयर बनाने पड़ते हैं। भाई दो मतलब चार्जेस के क्या बना लो, पेयर बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो। तो मेरे को यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस का दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है और एक इसका दिख रहा है। इन 3 कॉम्बिनेशन के अलावा मेरे को इस फिगर में कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहे। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या, K1 K2 अपॉन R, K2 K3 अपॉन में R, K3 K1 Q1 अपॉन में R। ठीक है, ये K Q1 Q2 अपॉन में R, K Q2 Q3 अपॉन में R और K Q3 Q1 अपॉन में R। ये होता है हमारा फॉर्मूला जब हमारे सिस्टम में 3 चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अगर चार्ज बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बस ज्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 चार्ज है, तो हम 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, पहले मैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी निकलती है 2 चार्जेस के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके K बाय R से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये है, इन दोनों को K Q1, इसको नाम दे दो Q1, Q2 Q3। तो K Q1 Q2 अपॉन में R पहला कॉम्बिनेशन से एनर्जी, K Q2 Q3 अपॉन में R दूसरे कॉम्बिनेशन से एनर्जी, और K Q3 Q1 अपॉन में R तीसरे कॉम्बिनेशन से एनर्जी। ठीक है भाई, अब भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड रख देना। मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो यार। Q1 मेरा कितना था, 1 माइक्रोकूलम, Q2 था मेरा 2 माइक्रोकूलम और Q3 था मेरा -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब वैल्यू रख दो बस। और भाई ये ध्यान रखना कि इसमें ना साइन के साथ हम रखते हैं। ठीक है, चार्जेस का हम साइन भी पुट करते हैं। तो भाई क्या आएगा, K Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम अपॉन में, और डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस में K Q2 Q3, K इंटू में 1 माइक्रोकूलम नहीं 2 माइक्रोकूलम और Q3 कितना है, -1 माइक्रोकूलम अपॉन में 1, प्लस में K Q3 Q3 1 माइनस का और Q1 पॉजिटिव 1। ठीक है, तो भाई तुम देख रहे हो कि ये दोनों आपस में क्या सेम है, तो ये इससे क्या हो गए, कट गए, ये इससे क्या हो गए, कट गए। ठीक है भाई, तो भाई ये इससे कट गए, तो एनर्जी जो मेरी निकल के आई, जो एनर्जी मेरी निकल के आई वो क्या आई, K 1 माइक्रोकूलम अपॉन में 1। तो जो मेरी निकल के आई 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 1 माइक्रोकूलम है, तो 10 की पावर -6 अपॉन में 1। तो आंसर में क्या आया, 9 इंटू में 10 की पावर -6। और भाई ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बोला था साइन के साथ रखनी है, तो ये वाला 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, तो ये एनर्जी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। एनर्जी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो भाई ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए थे और उस सिस्टम की क्या बतानी थी, पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था मतलब ऐसे, इसमें बेसिक सा क्वेश्चन था इस टॉपिक का। मार्कर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये चल रहा है,
इनको रख देते हैं ऊपर। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखा 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, और साइड कितनी है 1 मीटर। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्ज एट दीज पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि भाई फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द चार्जेस एंड फॉर्मिंग अ सिस्टम शोन इन द फिगर। ठीक है, कि मतलब सारे चार्जेस को इन्फिनिटी से लाना है और इन रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखना है। तो भाई कितना वर्क डन हमने करा होगा, कितना वर्क डन हमने करा होगा। अब भाई जब तुम इस ये टॉपिक पढ़ रहे होगे तो तुमने देखा होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए हमने पहले क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था। क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था। और फिर वर्क डन को हमने क्या कह दिया था कि भाई वर्क डन ही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कि भाई सारा वर्क डन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन है। तो मतलब वर्क डन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R वाला, Q1 Q2 अपॉन में R। अब भाई बस कुछ नहीं करना, ये चारों का क्या बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो, मैक्सिमम जितने बन सकते हैं। पहला देख रहा हूं मेरे को इसका बन सकता है, दूसरा इनका बन सकता है, तीसरा इनका बन सकता है, चौथा इनका बन सकता है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं अब और किसका बन सकता है, और किसका। मैंने कहा भाई इन दोनों का भी बन सकता है और इन दोनों का भी बन सकता है। ठीक है भाई, तो भाई टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बने। कि भाई इस फिगर में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 6। तो भाई जो वर्क डन होगा हमारा कैसा होगा, Q1 Q2 अपॉन में R, Q2 Q3 अपॉन में R, Q3 Q4 अपॉन में R, ये Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, कि Q1 Q2 ले ले, Q2 Q3 ले ले, Q3 Q4 ले लिया और Q4 Q1 बचा, के Q1 Q4 अपॉन में R। अब इन दो ये बचा के Q1 और Q3 अपॉन में R और प्लस में K और इन दोनों का बचा Q2 Q3 अपॉन में R। अब भाई एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के जब तुम कॉम्बिनेशन लोगे ना तो भाई डिस्टेंस डायगोनल वाला ले लेना। डिस्टेंस कौन सा वाला ले लेना भाई, डायगोनल वाला। ये नहीं कि भाई तुम वहां पे भी 1 मीटर ले लो, तो इसलिए R डैश है, ये क्या R डैश है कि भाई ये R तो 1 मीटर है पर ये R डैश क्या है, डायगोनल वाला, ये R डैश क्या है, डायगोनल वाला। तो भाई अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, अब आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर को थोड़ा साइड में बना लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं। 1 माइक्रोकूलम 2 3 4। ठीक है, तो वर्क डन मेरा क्या है कि Q1 Q2 K इंटू में 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम अपॉन में 1 प्लस K 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम इंटू में 1। ऐसे करते करते भाई 1 1 मतलब ये 4 का तो भाई 1 के साथ ही आ जाएगा, ये 4 का डिस्टेंस आ जाएगा 1 के साथ, और इन दोनों को क्या आएगा डिस्टेंस √2। ठीक है ना भाई, √2 कैसे भी है, देखिए ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आएगी √2, ये कितनी आएगी √2। तो भाई यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सिस्टम का वर्क डन निकाल लेंगे कि भाई सारे चार्जेस को रिस्पेक्टिव प्लेसेस में लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ा। ठीक है भाई, तो ऐसे आ जाएगा हमारा क्या वर्क डन। सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, खामखा बेफालतू में लेंथ हो जाएगी, बेसिक सी चीज है, पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सेम मेथड से तुम्हें क्वेश्चन को हिट करना है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो भाई पूछ लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन जो पोटेंशियल एनर्जी पे बन सकता है। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 चार्जेस है, -Q, बड़ा Q और -Q, ये -Q छोटे Q है। ठीक है, आर placed at equal distance on a straight line, एक स्ट्रेट लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पे हमने 3 4 रख दिए। मतलब फिगर में बना देता हूँ, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मतलब जिसको समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके असाइनमेंट देख लेना, वहां पे तुम्हें लैंग्वेज दिख जाएगी। क्वेश्चन है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे -Q रखा है, यहाँ पे बड़ा Q रखा है और यहाँ पे भी -Q रखा है, और ये इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस है, मतलब x लेट कर लिया डिस्टेंस, और ये दोनों क्या है बराबर है डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है
कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, जीरो। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फाइंड करो रेशियो, रेशियो फाइंड करना है किसका, बड़े क्यू इस टू छोटा क्यू, बड़े क्यू इस टू छोटा क्यू का रेशियो फाइंड करना है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो भाई देखो अब तुम सोचोगे भैया कि मतलब रेशियो कैसे निकाल लिया, हमें तो बस पोटेंशियल जीरो गिवन है और तो कुछ गिवन ही नहीं। तो भाई कुछ मत कर, पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी वजह से दी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल और उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, पहले इतना प्रोसीड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली। अब भाई मैंने बताया था कि भाई फिगर में क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मेरे को एक इसका कॉम्बिनेशन दिखा, एक इसका कॉम्बिनेशन दिखा और एक इसका कॉम्बिनेशन दिखा। तो कॉम्बिनेशन निकाल के ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, k माइनस क्यू बड़ा क्यू अपॉन में x प्लस फिर इसकी k माइनस क्यू बड़ा क्यू अपॉन में x। ठीक है, फिर इनकी k माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है अब 2x, और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, जीरो है। तो भाई तुम देख रहे हो ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो क्या आएगी, माइनस के क्यू अपॉन में एक्स, और ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, अब इसको उधर ले जाओ भाई। अब बस सिंपल सॉल्व करते जाओ, अपने आप सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में x से x खत्म, k से k खत्म, और एक q से q का स्क्वायर खत्म। तो भाई जो अब मेरा बचा तो वो क्या है, क्या बचा, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है भाई, तो अब ये मेरा क्या बचा इधर, q/2 इज इक्वल टू में 2q अपॉन में 1। ठीक है, ये बचा। और मेरे को रेशियो किसका चाहिए था, बड़े क्यू बाय छोटे क्यू का। तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। तो भाई बड़ा क्यू अपॉन में छोटा इज इक्वल टू में 1/4 रेशियो आ गया। तो रेशियो मेरा कितना निकल के आया, 1:4। रेशियो मेरा क्या निकल के आया, 1:4। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन ने हमें दे रखी थी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो है सिस्टम की। तो हमने वही करा कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उसको क्या कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया। क्या कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया। और भाई वहां से हमारा क्या क्वेश्चन होते क्या, क्यू बाय बड़े क्यू अपॉन में छोटे क्यू का क्या आ गया, मैं रेशियो आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसा ही हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन ये बहुत सिमिलर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक अरेंजमेंट है, एक क्या अरेंजमेंट है, ठीक है, 3 पॉइंट चार्ज की। ठीक है, प्लस क्यू प्लस 2q प्लस एक्स क्यू, नहीं प्लस नहीं एक्स क्यू है बस। एक है प्लस क्यू, एक है ये, और एक है एक्स क्यू। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट में रखे गए हैं एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे के। तो इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब कुछ ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप की फिगर होगी। ये भी ये एक्स यहाँ पे, इसको y ले लेते हैं, y y y। ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस क्यू है, प्लस 2q एक्स क्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है, जीरो है। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो भाई फाइंड करो x फाइंड करना है हमें। तो भाई पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल पिछले वाले की तरह कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो के बराबर रख दो, वहां से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, पॉज करके ट्राई करो, एक बार ट्राई करो कि भाई x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, कर लिया। ठीक है, बहुतों के आंसर आ गए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, वही पेयर बनाओ, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। तो क्या आएगी, इसका क्या आएगा, 2q² अपॉन में y। बिल्कुल, इसका क्या आएगा, k x q² अपॉन में y। बिल्कुल, इसका क्या आएगा, k 2 x q² अपॉन में y। बिल्कुल जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के। अब भाई तुम देख रहे हो ये और ये क्या आपस में एकदम सेम है, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, k 2q² अपॉन में y, और ये क्या हो जाएगा 3k x q² अपॉन में y इज इक्वल टू में जीरो, इज इक्वल टू में जीरो। अब कुछ नहीं करना, इसको उधर ले जाओ। क्या करो, इसको उधर ले जाओ। ठीक है,
ठीक है, ऐसे यार डस्टर है ना, बार बार उठाओ करो, हाथ बेस्ट रहता है भाई साहब। अपॉन में y इसका स्क्वायर, और ये जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3kx² अपॉन में y। y से y खत्म, k से k, सॉरी k खत्म है, 3 को क्यों खत्म हो रहा, बावला हो गया भाई। k से k खत्म, q² से q² खत्म। तो भाई x की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई, -2/3, -2/3। तो भाई हमारे तीनों चार्जेस क्या हुए, पॉजिटिव q, पॉजिटिव 2q, -2 3 बाय ये। तो तीनों चार्जेस मेरे क्या हुए, ये हुए, तीनों चार्जेस में क्या हुए, ये हुए। तो भाई ये थे हमारे 4 पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, ठीक है। अगले वाले असाइनमेंट में और क्वेश्चन आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के, देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस पे मूव करते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस पे मूव करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस के देखते हैं कि भाई बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं कैपेसिटेंस के। आज के मतलब इस वाले असाइनमेंट में बेसिक क्वेश्चन होंगे थोड़े, ठीक है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा उसमें मतलब डाइलेक्ट्रिक भी आ जाएगा कैपेसिटेंस में, ठीक है। और हम मतलब वो भी देख लेंगे कि कितना चार्ज हुआ, सर्किट बना देते हैं कि भाई एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकालो। तो वैसे क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। अभी हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो मतलब बेसिक है इन टॉपिक्स के, ठीक है। फिगर ऐसी है, ठीक है, ठीक है। फिगर ऐसी है, और ये क्या है, 18 माइक्रोफेराड, 9 माइक्रोफेराड, 4.5 माइक्रोफेराड, और ये क्या है, 9 माइक्रोफेराड, और ये क्या है, 9 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में जब भी कुछ ऐसी फिगर बन के आए, जब भी ऐसी कुछ फिगर बन के आए कि मतलब ये एक यहाँ पे और बीच में भी दो मतलब ऊपर नीचे वाली लाइन को एक कैपेसिटर ज्वाइन कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में तुम्हें कुछ नहीं करना, इस वाली साइड का इस वाले कैपेसिटर के इस वाली साइड का रेशियो और इस वाले कैपेसिटर के इस वाली साइड का रेशियो निकाल लो। 18/9 का रेशियो क्या आएगा, 2:1, और 9/4.5 का रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो भाई तुम देख रहे हो रेशियो आपस में क्या है, रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, रेशियो आपस में क्या है, बराबर। तो भाई जब रेशियो बराबर होते हैं ना, तो हमारी ये जो बीच वाली ब्रांच है, बीच वाली ब्रांच में से कोई भी चार्ज या करंट फ्लो नहीं करता, बीच वाली ब्रांच हट जाती है। मतलब सर्किट ऐसे बिहेव करता है कि मतलब बीच में कुछ है ही नहीं, सर्किट ऐसे बिहेव करता है बीच में कुछ है ही नहीं। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब मान लो यहाँ से क्यू चार्ज आया, क्यू चार्ज जब आया तो यहाँ से इसको जंक्शन दिखा, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे भी टूट रहा है। जहां पे भी चार्ज टूटे, जहां पे भी चार्ज टूटे तो समझ जाना वो क्या है आपस में, वो क्या है पैरेलल में, वो क्या है पैरेलल में। तो मान लो यहाँ पे क्यू डैश किया, यहाँ पे मतलब Q1 गया और यहाँ पे Q2 गया, मान लो। फिर यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे कोई टुकड़ा नहीं दिखा, इसके पास भी क्या, इसके पास भी Q1 गया, इसके पास भी क्या, Q1 गया। तो जहां पे मतलब कैपेसिटर के पास सेम चार्ज जा रहा है तो वो क्या सीरीज में होते हैं, और जहां पे कैपेसिटर के पास डिफरेंट चार्ज जा रहा है तो वो क्या होता है आपस में पैरेलल में होता है। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या हुआ है, सीरीज में। तो इनका सी नेट, इनका नेट क्या आएगा, कैसे निकलता है, सीरीज में अपॉन करके निकलता है, बिल्कुल 1/18 प्लस में 1/9, 18, यहाँ पे एलसीएम ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा 2, 3/18। तो सी डैश मेरा क्या आया, 18/3 इक्वल 6 माइक्रोफेराड। तो भाई सी डैश जो मेरा इन दोनों का नेट निकल के आया वो सी डैश आया, मतलब इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के मैं बस एक कैपेसिटर रख सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड, तो भी वो सेम वर्क करेगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ से इस पे Q1 गया जंक्शन, मतलब इसको कोई भी अलग लाइन नहीं मिली, तो Q1 ही Q2 ही इसके पास गया, तो इस पे भी Q1 इस पे भी Q1, सेम चार्ज है, तो ये क्या आपस में सीरीज में है, ये क्या आपस में सीरीज में। तो इसका C डबल डैश से निकाल लेते हैं, 1/9 प्लस में 1/4.5, तो 9 एलसीएम आया 1 और इधर 2, 1/में C डबल डैश। तो C डबल डैश क्या आया, 9/3 इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड, क्या है 3 माइक्रोफेराड। तो मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके भी क्या प्लेस करा जा सकता है, 3 माइक्रोफेराड प्लेस करा जा सकता है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, वॉच वॉच हो गया काफी, ठीक है। तो भाई फिगर में दोबारा बना लेता हूँ। तो फिर एंड फिगर में क्या बनी, यहाँ पे 6 था और इसको भी रिप्लेस करके 3 वाला, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड आया था इनका, और यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब भाई यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा था,
फिर इनको जंक्शन लिखा, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे क्या गया Q2। तो जब मैंने बताया जब भाई डिफरेंट चार्जेस जाए, जब दो अलग अलग, इस पे Q1 जा रहा है, इस पे Q2 जा रहा है, तो ये आपस में क्या है पैरेलल में। और भाई पैरेलल का सी नेट तुम्हें पता ही है डायरेक्टली ऐड करके निकलता है। तो 6 + 3 में 9 माइक्रोफैराड। तो सी नेट ऑफ दिस सर्किट क्या आया, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट कितना आया 9 माइक्रोफैराड। कितना आया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि भाई चार्ज एक मान लो कि भाई Q चार्ज आ रहा है, और अगर टूटा, वो अगर टूटा तो भाई पैरेलल में, अगर नहीं टूटा तो सीरीज में। ठीक है, ये मतलब ये मेरे को सबसे सही लगती है ट्रिक। ट्रिक क्या कह लो, होता ही यही है। ठीक है, ठीक है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन तुम ऐसे ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, मैं पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ से एक, ये क्या है 10 माइक्रोफैराड, 4 नहीं है 40 है, 40 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, और यहाँ से फिर आगेगा 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ से एक, इसका क्या है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इसका क्या निकालो, नेट इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट क्या निकालो, कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है भाई, अब तुम्हें मतलब ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये इसके साथ कैसे सीरीज में पैरेलल में है। तो भाई देखो ध्यान से सुनो, मान लो कि यहाँ से कुछ आया होगा, इस वाले में छोड़ो कुछ परवाह नहीं, मान लो यहाँ पे था Q, इसके बाद से क्या था Q, तो भाई जंक्शन दिख रहा है इसको, तो यहाँ क्या गया Q1 गया, और मान लो इस वाले में Q2 गया। ठीक है, अभी इस वाली को भूल जाओ और सिर्फ इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। फिर Q1 इसको गया, Q1 इसको मिला, तब Q1 आगे बढ़ा, कोई इसको जंक्शन नहीं दिखा तो Q1 ही आगे बढ़ा, इसको भी क्या Q1 मिला, फिर आगे बढ़ा, कोई जंक्शन नहीं दिखा, इसको भी क्या मिला Q1 मिला। तो भाई तुम देखो तीनों चार्जेस को क्या मिल रहा है Q1 मिल रहा है, तीनों कैपेसिटर को क्या मिल रहा है Q1 मिल रहा है। तो भाई जब मैंने बताया जब सेम चार्ज मिले तो आपस में किस में होता है, सीरीज में होता है। आपस में किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो इन तीनों का नेट कैसे निकलेगा, अपॉन में करके 1/60 60 60, तो कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 + 1। तो सी डैश में क्या है 60/3 में 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, अब मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम इन तीन कैपेसिटर को रिप्लेस करके सिर्फ एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना हो 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब फिर से देखो, अब फिर से वही चीज देखो, फिर से Q आया, Q1 इधर गया, अब इधर गया। ठीक है, अब इधर इधर इधर, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको भूल जाओ, अभी इसको क्या करो भूल जाओ। यहाँ पे कितना जा रहा था Q2 जा रहा था, कितना जा रहा था Q2। अब Q2 के बाद इसको क्या मिला, जंक्शन मिला, तो मतलब यहाँ पे Q2 डैश क्या होगा, यहाँ पे Q2 डबल डैश क्या होगा, मतलब यहाँ पे Q2 का कुछ हिस्सा इस यहाँ पे क्या होगा, Q2 का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या होगा। अब मैंने बोला कि भाई जब डिफरेंट चार्ज जाए, जब डिफरेंट चार्ज जाए इनिशियल वाले से, इनिशियल वाले से डिफरेंट जा रहे, यहाँ पे Q2 आया था पर यहाँ पे Q2 डैश गया, उस पर भी Q2 डबल डैश गया, तो वो क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। वो क्या होता है आपस में पैरेलल। तो ये दोनों आपस में किस में होंगे पैरेलल। तो इन दोनों का सी नेट कैसे आएगा, सिंपली ऐड करके, ये इसका क्या है 20 माइक्रोफैराड, 10 10 20। तो मतलब हम इन दोनों को रिप्लेस करके सिर्फ एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका क्या है कैपेसिटेंस 20, जिसका कैपेसिटेंस क्या है 20। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैंने क्या कहा था भाई Q आया, और यहाँ पे कितना गया Q1 गया, और यहाँ पे कितना गया Q2 गया। अब भाई यहाँ पे Q1 चला चला चला, कोई इससे जंक्शन नहीं दिखा, इसके पास कितना पहुंचा Q1, Q2 चला चला, कोई जंक्शन नहीं दिखा, इसके पास क्या पहुंचा Q2। तो भाई इसके पास Q1 है, इसके पास Q2 है, तो भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई डिफरेंट चार्ज जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट चार्ज है दोनों कैपेसिटर पर। तो ये दोनों आपस में किस में होंगे, ये दोनों आपस में किस में होंगे पैरेलल में, किस में होंगे पैरेलल में। तो इन दोनों का फिर सी नेट कैसे आएगा, सिंपली ऐड करके। तो क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड। मतलब फिर हम इन दोनों को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, एक सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं
जिसका कैपेसिटेंस 40 है, यहाँ पे B पॉइंट 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब फिर वही करो, Q लाओ, Q गया, कोई जंक्शन नहीं मिला इसके पास, मतलब यहाँ से Q आया, Q गया, जंक्शन नहीं मिला, यहाँ पे भी क्या Q आया। तो भाई तुम देख रहे हो कि भाई इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, जहाँ पे सेम होता है, मैंने क्या बोला सीरीज में, तो सीरीज में फिर सी नेट कैसे निकलेगा पूरे सर्किट का, अपॉन में करके 40 40, एलसीएम क्या आया 40, 1 + 1, तो भाई सी नेट ऑफ दिस सर्किट आया 20 माइक्रोफैराड। सी नेट ऑफ दिस सर्किट क्या आया 20 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे हमारा क्या ये वाला क्या क्वेश्चन आराम से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि भाई बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ऐसे मतलब क्यू चार्ज ले आया करो, फिर देखा करो अगर क्यू चार्ज टूट रहा है तो पैरेलल में, अगर नहीं टूट रहा तो सीरीज में। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर होगा भाई ये क्वेश्चन, क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का एरिया बताओ। ठीक है, मतलब भाई तुम्हें पता है भाई कैपेसिटर प्लेट से बनता है, ऐसे दो प्लेट्स खड़े कर देते हैं आपस सामने, डी डिस्टेंस होता है, एरिया कुछ होता है, और इसका कैपेसिटेंस किससे निकलता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तुम्हें पता होगा, सबको पता होगा बिल्कुल। अब हमें सी दे रखा है कितना है 2 फैराड, सी कितना है, सी हमारा है 2 फैराड, डी है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.5 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 मीटर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एरिया फाइंड करो। तो भाई आसानी से हो जाएगा, ए को छोड़ के सब चीज इधर ले जाओ, सी डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एरिया, तो ए क्या आ गया, सी क्या है 2, डी क्या 0.005, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें क्या आ जाएगा, प्लेट्स का एरिया मिल जाएगा, प्लेट्स का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, प्लेट्स का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये था। अब हम आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस असाइनमेंट का पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल तक ही आ जाएगी तुम्हारे पास सेकंड असाइनमेंट, सेकंड पार्ट की भी वीडियो। ठीक है भाई, तो भाई देख लेते हैं कि भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे भाई ये तुम्हें, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई एक 25 माइक्रोफैराड का, क्या 25 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, कितने का 25 माइक्रोफैराड का क्या कैपेसिटर है, ठीक है, और वोल्टेज कितनी है 18 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 18 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फाइंड करो चार्ज कितना है, क्या फाइंड करो चार्ज कितना है। हाँ, चार्ज हमारा क्या होता है सीवी होता है, चार्ज हमारा क्या होता है सीवी, तो सी और वी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 18, ठीक है, तो क्यू आएगा मेरा 5.6। आंसर में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि क्योंकि इसके आंसर की मेरे को जरूरत है इसलिए मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, सॉल्व करके देख लेना, हमारा चार्ज ये आएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा फिगर था कि कैपेसिटर था, बैटरी लगी थी, ठीक है, 18 वोल्ट की, और इसका कैपेसिटेंस इतना था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने ये बैटरी को करा चेंज, इस बैटरी को मैंने करा चेंज और एक डिफरेंट बैटरी लगाई, एक डिफरेंट बैटरी लगाई, उस बैटरी के लगाने पर इस कैपेसिटेंस पर जो चार्ज आया वो कितना था, चार्ज कितना था 5.9 इंटू में 10 की पावर -4। इस वाली बैटरी के लगाने पर इस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज आया, इतना चार्ज आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल बोले तो मतलब जो फाइनल स्टेज पे पोटेंशियल था और इनिशियली पोटेंशियल कितना था 18, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा वी, फाइनल जितना इस पर पोटेंशियल था, इस वाली बैटरी का पोटेंशियल जितना था माइनस में 18। ठीक है, अब भाई इस वाली बैटरी का पोटेंशियल निकालने के लिए आराम से निकाल लेंगे, वी क्या, क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है सीवी, तो फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल। अब भाई वी हमारा क्या होता है, वी होता है भाई वो क्यू बाय सी, तो भाई Q कितना था 5.9 इंटू में 10 की पावर -4 और C कितना था 25 इंटू 10 की पावर -6। तो जो कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से भी आएगा भाई 25.6,
वोल्ट। कितना आएगा 25.6 वोल्ट। 25 आएगा, नहीं सॉरी 23 आएगा, ठीक है 23.6 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा V, तो V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना था पोटेंशियल, इतना हो गया था इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इनिशियल कितना था, इतना था। तो कुछ नहीं करना, 23.6 माइनस में 18 कर दो, तो कितना आएगा 5.6 वोल्ट। तो भाई चेंज इन द पोटेंशियल कितना था, 5.6 वोल्ट। ठीक है भाई, तो भाई ये था हमारा आखिरी का क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चन देखे एक्चुअली। ठीक है, 8 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से थे। अब भाई जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम थोड़ा सा हायर लेवल पे लेंगे इन्हीं टॉपिक्स में। ठीक है, कैपेसिटेंस में वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, कैपेसिटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जेई लेवल के भी होते हैं, पर हम अभी पर्सपेक्टिव हमारा सिर्फ सीबीएसई का रहेगा। पर्सपेक्टिव अभी हम सिर्फ सीबीएसई को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन लेंगे। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर तुम नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पार्ट इससे जो पहले मतलब जो नए हो जो डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो असाइनमेंट हमने डिस्कस करा था उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।